चलिए मैं निकल गया जनरल में बाइक क्लियर कर रुका वजह आ जल्दी देखने आ अरे मैं मम्मी ने बोला कि जल्दी जा अपना गाड़ी खड़े हैं मैं तो लगा कि लेट आएगा मुझे पता नहीं चला मुझे लगा कि 5 मिनट रेजिस्टर्स इन पैरेलल जब कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ से आके सोचा था कौन सा मंदिर हो गया फिर मुझे याद आया कि जल्दी वाले मंदिर में छोड़ना इसको थोड़ा सा और देखते हैं। दैट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया नहीं ना अरे ये मैं कह रहा पीछे बैठ जा इसके बाद बहुत तेज आवाज है उसकी धीरे बोल एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। मान लीजिए ये 3 रेजिस्टर्स, वजन ठीक है, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। वन एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड अदर एंड्स आर सेपरेटली कनेक्टेड टुगेदर। इसमें सेल लगा दिए, बैटरी भी लगा सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा कर सकते हैं। और एक एमीटर लगा दिया। If these are the resistance R1, R2, R3 और इस पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। कोई कुछ लोग बात कर रहे हैं, एक या दो व्यक्ति बात कर रहे हैं ना। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। प्लस एंड ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू व्हिच एंड ऑफ द बैटरी टर्मिनल? बताओ, पॉजिटिव ना। प्लस एंड ऑफ अनशुक्रिया वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू व्हिच एंड ऑफ टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया है। नाउ द सेल पोटेंशियल, ओके, द सेल पोटेंशियल, यहाँ पर आप देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, जो इस पर ड्रॉप होगा, जो इस पर ड्रॉप होगा, जो इस पर ड्रॉप होगा, वो सब सेल पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्योंकि कोई किसी भी रास्ते से आएगा उसको सारा एनर्जी खर्च करके ही आना। ये तो ऑप्शन है किसी पर, ठीक है कि नहीं। तो जो भी चार्जेस जाएंगे, चाहे इससे जाए चाहे उससे, तीनों से नहीं जा सकते। जिसको जाना है सिर्फ एक ही रास्ते से जाएगा, चाहे वो नदी सरयू से, चाहे गंडक से, चाहे कोसी से, किसी से जाएगी, सागर में मिलेगी। ये नहीं है कि वो कोसी से भी जाएगी और गंडक से भी जाएगी, दो से नहीं जा सकती। अगर वो हिमाद्री से निकली है, हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वहाँ से निकली हुई जो धारा है वो कहाँ जाएगी बोलो? इसी एक नदी से होते हुए उप नदी से होकर चली जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप across each register। सुजैन इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। द पोटेंशियल ड्रॉप, द इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू, बोलो, सम ऑफ ब्रांच करंट is sum of outgoing current। सही है ना? the sum of incoming current is equals to sum of outgoing current। तो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि अगर I करंट यहाँ आ रही है और जाने वाली कौन कौन सी करंट है? I1, I2 और I3। इन सभी पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है? V का है। तो सब में करंट अलग अलग जा रही है। तो पहले वाले पे भी V का ड्रॉप और दूसरे वाले पे भी V का ड्रॉप और तीसरे वाले पे भी। अगर आपको किसी भी ब्रांच में I पता हो, R पता हो तो भी निकाला जा सकता है। सही है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि
3 resistors connected in parallel में. In this case, the incoming current is equals to, so incoming current is equal to sum of branch current. ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं that the circuit current is equals to sum of branch current. ठीक है, चलो ये आपसे सहमति से तबादला हुआ ना, तुम वहां बैठे हुए यहाँ बैठे, तुम्हारी इतनी बात समझ आ गई ना. तो I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 प्लस I3. अब सभी पे ओम्स लॉ लगाओ. तो पहले वाले पे जरा अरविंद ओम्स लॉ तो लगाइए. तुम नहीं लगा पाते हो, आप बताओ. हाँ, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1. V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 और इस पर भी लगाओ. I3 अब मान लीजिए कि अगर मैं इन सभी की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं जो कि इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर है, और तो उसका रेजिस्टेंस इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, और इस पर पोटेंशियल ड्रॉप तो सर पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि अकेला रजिस्टर सब कुछ यहीं खर्च करना है. और इसे R इक्विवेलेंट कहा जाएगा. नाउ अब देखिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू, बोलो सोनाक्षी. अच्छा बताती हो, हाँ बोलो, यहाँ बताओ. बोलो, हाँ बोलो, बहुत देर लगा रहे, बोलो. सही, I इंटू R इक्विवेलेंट, और ये सब ओम्स लॉ से है. ओके, दिस इम्प्लाइज, ये सब वैल्यू यहाँ रखी जानी है. तो I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1. I2 क्या होगा? V बाई R2. I3 क्या होगा? V बाई R3. और I4, और इसके अलावा सर्किट करंट क्या होगी? V by R. Placing these values in equation 1. इक्वेशन 1 में डाल दो. तो that is, सोनाक्षी डाल दो जरा वैल्यू क्या क्या लिखे, बताओ कहाँ का. हाँ अच्छा, आप बोलो ना. I equals to V upon R equivalent upon R equivalent. V upon R equivalent हाँ, equals to V1 upon I1. V1 क्यों बोल रहे हैं? Sorry, V1 sir. हाँ, हाँ V V तो सब में सेम है ना. आगे बोलो. V upon R2. V upon R2. V upon R3. V upon R3. So V upon R equivalent is 1 by R1, 1 by R2 और 1 by R3 हो गया. V से भी कट गया, तो 1 upon R equivalent is 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon. R3. इसके लिए उत्कर्ष क्या स्टेटमेंट लिखें? The reciprocal of the total resistance is equal to the reciprocal of sum of individual ये resistance. जो तुम बोल रहे हो उसका ये मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इसका ये मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ. तो क्या यही ये और ये सेम मानते हो? तो फिर ठीक ठीक बोलो. जब पहले सम बोलो, किसका सम करना है? रेसिप्रोकल. ठीक है, अच्छा तो इसे रिपीट करो. नमन, रेसिप्रोकल ऑफ
equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance in case of two resistors. अगर मान लो टू रजिस्टर्स हैं तब कैसे करोगे? 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, चेक करो। क्या ऐसा लिख सकते हो? 1/RP इनका एलसीएम ले लो, R1 R2। तो बताओ R1 से अगर 3 डिवाइड करें तो R2 बचेगा, और R2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ R2 आ जाएगा एलसीएम लेने से, और यहाँ R2 से डिवाइड करो तो R1 आ जाएगा। अब इस चीज को पलट दो, इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? RP is equals to R1 R2 upon R1 plus R2। मतलब ऐसे भी फार्मूला बन सकता है। सीधा अगर आपको निकालना है तो इसमें वैल्यू डाल सकते हो, निकलना सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, दैट इज पहले 2 ही रजिस्टर्स ले लो और हमने उनको कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। कोई पूछे भाई इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, कितना इसका प्रभावी प्रतिरोध है। अगर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो आरपी की क्या वैल्यू हो जाएगी अंशुप्रिया? जरा देख के बताओ इस फार्मूले से। मान लो तुम उतना नहीं करना चाहती हो, ये करो फिर एलसीएम लो सीधा ऐसे तो क्या हो जाएगा बताओ? करो 2 × 4/2 + 4 तो कितना हो जाएगा? दैट इज 4/3। 4/3 कर दो तो 1.33 या 1.3 बार। बोलो बात समझ आ गई? अगर 3 रजिस्टर्स होंगे तो अर्चिता आरपी की क्या वैल्यू होगी सिंगल टर्म्स में अगर निकालना चाहो? ये देखो बता दिया, अच्छा बताया है। 1/RP is 1/R1 और 1/R3। ये इन्होंने अपने मन में कर लिया होगा, नहीं तो बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे बता पाते हैं। तो ये इन तीनों को वो कर लिया, तो इन्होंने इसे R2 R3 बोला होगा मन में, और इसे क्या बोला होगा, और इसे, और फिर इसको पलट दिया होगा मन ही मन में। तो आरपी क्या आया होगा? R1 R2 R3/R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो अगर 3 रजिस्टर्स होंगे तो ये हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास, इफ यू आर हैविंग 3 रजिस्टर्स जो 1 2 3 ओम का है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो आरपी के लिए हम कैसे रखें उत्तर? जरा वैल्यू तो बताओ कैसे रखा जाए? आरपी 1 × 2 × 3/1 × 2 × 3/1 × 2 + 2 × 3 + 1 × 3। सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 6/2 + 6 6 6 2 8 8 3 11 इतने। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो इस पर एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल देखो पहले तो। नाउ रजिस्टर्स इन पैरेलल, इसके लिए एग्जांपल 11 पॉइंट, हाँ 11.8 देखो।
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल निकालो 11.8। That is 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. These are the resistors connected in parallel. चलो बात नहीं करो अमान। ये शिव शर्मा ही है। लाओ प्लस माइनस उतनी देर जैसे कभी हम कुछ लिख रहे हैं उतनी देर तुम मनन किया करो। एक अध्यापन होता है, एक मनन होता है, एक चिंतन होता है। अपना मनन कर लो, घर में जाके चिंतन कर लो, यहाँ अध्यापन कर लो, तो तीनों से मिलकर आपका एकेडमिक स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक, जरूर नहीं कि आप देखो तो यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं और ये किससे कनेक्टेड हैं? 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बताइए। पहला क्या है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर कहा गया, ये देख लो, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 30 ओम है। हमें ये जो पहली ब्रांच है R1, R2 एंड R3, इसमें जाने वाली करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है। दिव्या हमें करंट चाहिए I1 में, क्या तुम बता सकती हो कि नहीं कैसे निकालूं? अच्छा, आपका कहने का मतलब है ये 12 यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप सभी के लिए यही है। तो मैं फिर लिख देता हूँ, इसको लिख दूँ 12 वोल्ट, इसमें भी क्या लिख दूँ? अब चूंकि V और R दिया है तो I निकाला ही जा सकता है। हर ब्रांच में V और R, V तो सब में सेम हो गया, R भी दिया है तो हर एक ब्रांच का I निकालना है और I को सम कर दें तो क्या निकल जाए? तो I1। अब इसमें बताइए अंकुर, मुझे I1 निकालना है। I1 का क्या फार्मूला होगा? V अपॉन R1, तो उसमें लिख देना आप ओम्स लॉ, V अपॉन R1। सुनाक्षी वैल्यू प्लेस करो। R1 is equals to 12 upon 5. सही, अच्छा बताया। That is 2.4 एम्पियर। I2 को क्या फार्मूला लिखे सोनाक्षी? Sir, V upon R2. बताओ वैल्यू। 12 upon L. सही है, आप तो अच्छा जानते हो। I3 भी बताओ। V upon R3. 12 अपॉन 30. 30, तो इसको 4 से कट करो। 4 3 या 12, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट करो। 0.4. 6 दूनी 12, 6 5 20, तो कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। लेकिन सोनाक्षी I कैसे निकालें? ये तो I1, I2, I3 निकालना है। ये तो तुमने ब्रांच करंट निकाली है, मुझे एडिशन कर दें। चलो, तुमने तो हमको प्रभावित कर लिया, इतना अच्छा बताया। चलो सही है। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना कितना हो गया बताओ? That is 2.4 और 1.2 और 0.4, इनको करो जरा। 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। 3.6, that is 4 एम्पियर। सही है। 4 एम्पियर क्या हो गई? सर्किट करंट हो गई। ब्रांच करंट भी निकल गई, सर्किट करंट निकल गई। बी पार्ट में क्या पूछा गया देखो जरा। टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, बी में सर्किट करंट बी हो गया। अब सी देखो, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट रेजिस्टेंस बताना है तो
अब हमें फार्मूला भूल गए वो वाला, मैं कैसे सर्किट रेजिस्टेंस निकालूं? बोलो ना। टोटल रेजिस्टेंस सर डी और ए तो पता ही है, तो सीधा ही निकाल। अच्छा अच्छा, ये चीज है ना, ओम्स लॉ लगा दो, सेल्फ पोटेंशियल और सर्किट करंट से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दो, ये सही। डी और ए को निकाल दिया। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। देखो सेल्फ पोटेंशियल यानी V इज इक्वल्स टू I इंटू आर पी, इसका मतलब है कि सेल्फ पोटेंशियल किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू सर्किट करंट, परिपथ धारा, और इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यांक प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इससे? क्या हमें आरपी मिल जाएगा? आरपी क्या हो जाएगा बताओ? V अपॉन आई। सोनाक्षी एक बार फिर से आपको बताना होगा। RP is equals to 12 upon 4 LV. That is 12 upon 4 एम्पियर, that is 3 ओम। कितना हो गया? ताशी क्या इसका और भी कोई मेथड हो सकता है? बताओ। नहीं, यही अकेला मेथड है। सर ये फॉर्मूला लगा दो सर, 1/r। सो यानी RP is equals to R1 R2 प्लस R1 R3, so that is 5 into 10 into 30 और divided by 5 plus 10 plus 30, तो कितना हो जाएगा? ये तो 50 हो गया ना। 50 और 30 कितना हो रहा है? 1500। और ये कितना हो गया? 15 और 45। Sir, multiply अरे अरे ये तो गड़बड़ी कर दिया सब। 5 into 10 plus 10 into 30 और प्लस, ठीक है, तो कितना होगा? 50 और प्लस 300 और प्लस 150, तो नीचे कितना हो गया? अरविंद आप ही बता पाओगे। तो प्लस आएगा, कितना आ जाएगा? प्लस आएगा, प्लस आ रहा है, ये प्लस लगाओ। 500 से करो, क्या वही चीज आई? सही है कि नहीं? ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में इसी का इंटेक्स्ट में क्या दिया जरा देखो कि सेकंड क्वेश्चन देखो इंटेक्स्ट का। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 100 ओम का लैंप है, 50 ओम का टोस्टर है और 500 ओम का वाटर फिल्टर है, एंड दीज ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, मान लो जैसे 100 ओम का क्या दिया? लैंप है, और 50 ओम का टोस्टर है और 500 ओम का वाटर फिल्टर है। तो अमन इसमें से सबसे ज्यादा करंट किसमें जाएगी? 50 ohm. हाँ, कम रेजिस्टेंस होगा तो उसमें सबसे ज्यादा चार्ज जाएगा। ठीक है कि नहीं? वैसे भी टोस्टर को हीट ज्यादा चाहिए होती है, तो इस कमरे में सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होगा। इतनी सारी डिवाइस इससे सबसे ज्यादा करंट इसमें जा रही है। 30 का सबसे कम, क्या चाहिए? 30 का सबसे कम, वो तो सर, बहुत ज्यादा ये इसी का, इस वाले से, बैटरी क्योंकि ये सबसे ज्यादा चार्ज इसके थ्रू पास हो रहा है, और सबसे ज्यादा चार्ज पास होगा तो यहीं पर सबसे ज्यादा वो सामान इसी का बिकेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। 34 रुपये घंटे की एनर्जी का इसकी कीमत। बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखो तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, तो 3 हमने कौन कौन से लगा दिए? अब अक्टूबर से आप लोग को स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट हो गया था?
हो जाएगा। तो फिर इसी में सब बोर्ड में ही चलेगा। अरविंद तो छोड़ रहा है सर। हाँ? मजाक कर रहा था। अरविंद को ज़्यादा पढ़ भी लिया है इसको। ये अपनी कोचिंग कर रहा है कि उत्तर क्लास ज्वाइन कर रहा है? मैंने सही है। अब देखो, दैट इज वोल्ट मीटर लगा लो। कोर्स होने के बाद भी है ना, जो कोर्स हमारा लगभग 80% हो गया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी रहता। कोर्स होना बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आपको दक्षता, यू वांट टू बी डेक्स्ट्रस, तुम्हें अगर दक्ष बनना है तो तुमको बहुत आगे जाना है। ये कुछ नहीं है कोर्स में तो 80% नंबर आते हैं, है ना। ये मैं तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, नहीं तो कितना कुछ है जो मैं छोड़ ही रहा हूँ, वो सब बताना बाकी, लेकिन अब आगे अगली बार बताया जाएगा। ये देखो, और कई लोग ऐसे भी हैं कि जनवरी के लास्ट में छोड़ देते हैं, कहते हैं फरवरी में हम खुद तैयारी कर लेंगे। उनको उनके ऊपर भी धूल जम जाती है, उसको यहाँ पे झड़वाना पड़ता है। जब ये धूल झड़ेगी तभी शाइनिंग आएगी। अब घर में कुछ नहीं होता, रस्टिंग होती है, सोचो हम पढ़ लेंगे, कुछ होता नहीं है, वही जो पढ़ाया है बस उसी को कर सकते हो, अलग से तुम्हें जानना होता है। तो अब यहाँ देखो कौन कौन सी 3 चीजें दी हैं। दैट इज 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम। 50 ओम एंड 500 ओम। जो यहाँ का टॉपर था, 1 महीने पहले छोड़ दिया, जो 3rd पोजीशन पे थे, उसे 1 महीने में बाजी पलट गई, वो स्कूल का टॉपर बन गया सिर्फ 1 महीने में। उसने इस ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ी। ऐसा हर साल होता है, यहाँ पे उनके भाई बहन भी पढ़ रहे हैं तो उनको सबको पता है, लेकिन यही चीज़ है, 1 महीने में भी जिसने पहले छोड़ दिया तब भी बाजी पलट जाती है। जो यहाँ बच गए उनमें टॉपर निकल जाता है। इतनी बात हो गई। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, दिस इज कनेक्टेड टू, किस पे कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट। अगर तुम्हें ऐसे नहीं बनाना, सेल बनाना जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, ये सही, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो तुमको एक ये भी मेथड बनाया है कि सिनोसाइडल नेचर, ऐसा भी कर सकते हो ये भी, क्योंकि उसका टर्मिनल बदलता रहता है ना, ऐसा भी सही। चलो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर मैं इसी सोर्स पर अब एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दूं, बोलो उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। कह रहा है कि अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया, नहीं दिया। और अगर वो इसी सोर्स से इतनी ही करंट लेता हो जितनी करंट ये ड्रॉ कर रहा है, कि कुछ ना कुछ तो करंट ड्रॉ करेगा ना, वही करंट अगर इसमें हो, वो तो हम निकाल ही लेंगे भाई। कह रहा है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो यही करंट ड्रॉ करे इसी सोर्स से, यहाँ से मिल जाएगा, भी दिया है तो क्या आर नहीं पता चल जाएगा? और क्या वो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना? वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो अगर इसी सोर्स से कनेक्टेड हो और इतनी करंट हो, इसे हम आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा गया, तो अब हमें इसे करने के लिए दिव्या का क्या कर देना चाहिए, जबकि हमसे सिर्फ यही बात पूछी गई। बोलो, और भी कुछ पूछा? करंट भी पूछिए क्या? व्हाट इज द करंट भी पूछिए, यानी ये करंट भी पूछी है और ये भी पूछी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो उत्कर्ष, तुम अपना मेथड बताओ, जो पहले निकालना हो पहले निकालो। आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो? चलो तो आर इक्विवेलेंट ही निकाल दें। इट इज, ये मेथड लगाना चाहते हो क्या? R2 R3, ठीक है, तो कुछ भी लिख लो। 100 इंटू 50 इंटू 500 और अपॉन पहला दूसरा प्लस पहला तीसरा और प्लस दूसरा तीसरा 50 इंटू 500, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज that is equals to 2 5 1 2 3 4 5, इन सब का कर लो।
तो ये कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तुमको ये कठिन तो नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, अगर ये कठिन लग रहा है तो इसको सरल कर लेते हैं। दोनों में से 50-50 कॉमन लो जरा। तो पहले में क्या आ गया, ये 50 तो कॉमन हो गया, यहाँ 2 बच गया। इन दोनों में इससे 50 लो और इससे 50 लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, उस पर 50 लिया तो 10 बच गया। इन दोनों में 50-50 लो तो क्या हुआ बताओ, 1 × 10। अब इस 50 को इस 50 से काटो, इस 50 को इससे काटो, सही है। ऐसा तो किया जा सकता है, क्यों इतना मल्टीप्लाई करें। 1000 और नीचे क्या बचा बताओ, 20, 30 और 32, ठीक। 32 से इसको डिवाइड करो, तो 3 जा 96, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 32, फिर 8 बचेगा तो कितना हो जाएगा 25, डेसिमल लगा दिया 31.25 सही है। 5 लगा बेटा 8 31 पॉइंट सर 31 यही आया 5 आएगा ना सर, हम्म? 25 आएगा या 5 आया, ऊपर सर 2 के पास 31.25 क्यों 25 का 26 से 3 और 24 8 बार की जाएगी, सही नहीं क्या 25 है। तो इसका मतलब और कहीं गलती की क्या, हो गया ये 2 हो गया, तो वो यहाँ से आया 10 है 20। ऐसे ही क्या और चलो और सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन मुझे चाहिए लगा, देखो फिर से 500/16 और छोटा करो तो कितने से होगा, 4 से कटेगा, 4 से और काटो 4 और इसे काटो, 4 1 is 4 और 4 2 जा 8, 125/4। अब जरा डिवाइड करो, 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 1 is 4, ये तो सही है, वहाँ क्यों गड़बड़ी हुई। सही क्या सर, चलो दैट इज आर इक्विवेलेंट, इतना आ गया कि नहीं, नहीं सर जिस बच्चों में आ गया आर इक्विवेलेंट आ गया है। अब इसके आगे हमें क्या कर देना चाहिए, करंट चाहिए, तो करंट के लिए कर्ज क्या किया जाए, करंट के लिए ओम्स लॉ लगा दें। V जो सेल पोटेंशियल हो, V इज इक्वल्स टू I आर इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, तो 220 इज इक्वल्स टू I इंटू, ये मत लिखो, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, 125 5 और 4 इधर ले जाओ, तो 220 इंटू 4/125, 5 से कट करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 44 4 जा 176, 176/25 करो, 176/25 तो डिवाइड करो, तो 25 से अगर 176 किया जाए